नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नव वर्ष बहुत ही नज़दीक है। साल 2024 अपने अंतिम चरणों में है। तो आजकल हम सभी 12 राशियों के लिए बारी बारी नव वर्ष पर बात कर रहे हैं कि उनके लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि नववर्ष यानी वार्षिक राशिफल में हम लोग 4 ग्रहों के विषय में बात करते हैं, जिसमें शनि, गुरु, राहु और केतु शामिल हैं। इन ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रत्येक महीने में नहीं होता है। बाकी सभी ग्रह अधिकांशतः महीने भर में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो उसकी जानकारी मैं आपको मासिक राशिफल में देती रहती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 4 ग्रहों को केंद्र में रखकर राशिफल को जानने वाले हैं, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, राहु केतु 18 महीनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वहीं गुरु भी वर्ष में केवल एक ही बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण पूरे वर्ष इन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इन्हीं को केंद्र में रखकर वार्षिक राशिफल तैयार किया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए इन चारों ग्रहों की कैसी प्लेसमेंट है, किस प्रकार के परिणाम आपको सभी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि इन ग्रहों की 3-3 दृष्टियां भी होती हैं, तो लगभग पूरी कुंडली पे ये इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण आपकी पूरी कुंडली पर इसका प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो मित्रों, अगर मोटे शब्दों में हम बात करें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो वर्ष है ये मिश्रित परिणाम देने वाला है। ये वर्ष आपके लिए मिश्रित दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु केतु की स्थिति आपके लिए थोड़ी सी न्यूट्रल है, शनि आपके लिए ढैया का निर्माण करने जा रहे हैं और गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। तो इन चारों ग्रहों की कैलकुलेशन के बाद आपको पूरे वर्ष न्यूट्रल परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शनि से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो राशि परिवर्तन है वो शनि का ही होने वाला है। शनि 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनि अभी आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की 3 दृष्टियों की यदि हम बात करें तो अभी शनि की दृष्टियां आपके 9वें भाव पर, आपकी राशि पर और आपके 4th भाव पर पड़ रही है। हालांकि इन दृष्टियों के कारण आपके कार्य थोड़े से स्लो होंगे, आपके अंदर आलस से थोड़ा सा विद्यमान चल रहा होगा, आपके घर परिवार में छोटी मोटी कलह कलेश, माता के स्वास्थ्य में हड्डियों संबंधी दिक्कतें आपको इस समय पर देखने के लिए मिल रही होंगी। परंतु बहुत सारे सिंह राशि वाले जो जातक हैं उन्होंने पिछले 2-2.5 वर्षों में कोई भूमि, भवन या वाहन आदि परचेज किया होगा और उसके लंबे समय तक वो लाभ ले पाएंगे। वहीं शनि के कारण आपकी धार्मिकता में वृद्धि होगी और आपकी धार्मिक यात्राएं भी इस समय पर हुई होंगी। आपका जुड़ाव जो है वो ईश्वर के साथ बढ़ा होगा। अभी तक आपको शनि के कारण इस तरह के परिणाम देखने के लिए मिल रहे थे। अब बात करते हैं शनि के परिवर्तन की, जो कि 29 मार्च 2025 को होने वाला है। शनि परिवर्तित होकर मीन राशि यानी गुरु की राशि में जाएंगे। गुरु की राशि में जाने के बाद शनि की जो दृष्टियां हैं वो भी परिवर्तित हो जाएंगी। शनि यहाँ पर आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। 8वें भाव में होने से शनि की ढैया का निर्माण आपके लिए होने जा रहा है। पूरे 2.5 वर्ष के लिए शनि की ढैया आपको लगने वाली है। तो ये जो अगले 2.5 वर्षों का समय होगा यह आपके लिए शनि के कारण थोड़ा सा कठिन साबित होगा। तो चलिए शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि जब ढैया का निर्माण करेंगे तो उनकी 3 दृष्टियां आपके 10वें भाव पर, आपकी राशि पर और आपके 5वें भाव पर पड़ने वाली है। तो बारी बारी से इसके परिणामों को जान लेते हैं। 10वें भाव पर दृष्टि के कारण कार्य क्षेत्र में बदलाव देखने के लिए आपको मिल सकता है, कोई नई नौकरी लग सकती है या फिर आपके डिपार्टमेंटल चेंज की भी संभावनाएं इस समय पर बन रही हैं। लेकिन ये सभी चेंजेस चुनौतियों के साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में थोड़ी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं।
शनि की दृष्टि आपकी राशि पर होने से इस समय पर आपके कार्य थोड़े से स्लो होंगे। आपके अंदर भी आलस्य थोड़ा सा विद्यमान होता नजर आएगा, क्योंकि शनि की ये जो दृष्टि है ये अपनी शत्रु राशि पर पड़ने वाली है। तो इसके कारण आपको इस समय पर हड्डियों संबंधी दिक्कतें, आपके फेस पर कुछ एलर्जी या फिर उदासीनता देखने के लिए मिल सकती है। तो शनि की इस दृष्टि का आपको थोड़ा सा संभल कर लाभ उठाना चाहिए। अपने अंदर आलस्य को यदि आप नहीं आने देते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलते हैं, एक्सरसाइज आदि आप करते हैं, तो फिर इस दृष्टि की आपको बहुत अधिक नेगेटिविटी नहीं झेलनी पड़ेगी। शनि की अगली दृष्टि आपके पंचम भाव पर यानी संतान, शिक्षा और प्रेम भाव पर पड़ने वाली है। तो इस दृष्टि के कारण आपकी संतान इस समय पर अपने क्षेत्रों में बढ़ेगी, लेकिन संतान के कारण आप थोड़े से स्वयं को डिप्रेशन में महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी संतान बहुत ही स्लो हो गई है, अपने क्षेत्रों में कार्य थोड़े धीरे धीरे कर रही है। आपको रिजल्ट भी संतान के कारण थोड़े से धीरे देखने के लिए मिलेंगे। वहीं जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनको इस वर्ष संतान प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि आपका पंचम भाव इस वर्ष पूरे ही वर्ष एक्टिव रहने वाला है। गुरु, शनि, इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके संतान भाव पर होने से आपको बहुत अच्छे परिणाम संतान के क्षेत्र में यानी संतान प्राप्ति के क्षेत्र में देखने के लिए मिलने वाले हैं। यदि आपके पास पहले से संतान है तो फिर आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा मनोबल आपको उसका बढ़ाना चाहिए, ताकि आपकी संतान थोड़ी सी स्टेबल रहे और अपने कार्यों में धीरे धीरे ही सही, धीमी गति से ही सही, लेकिन आगे बढ़ सके। क्योंकि शनि एक मंद ग्रह हैं, तो जहां जहां भी शनि दृष्टि डालेंगे वहां पर आपके कार्यों को, उस क्षेत्र से जुड़े प्रभावों को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। तो ये चीजें सिंह राशि वाले जातकों को शनि के कारण देखने के लिए मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हम अगले राशि परिवर्तन यानी गुरु की। गुरु अभी 14 मई तक आपके दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में बैठकर गुरु आपके कार्य क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि गुरु आपके लिए पूरे ही वर्ष बहुत अच्छे रहने वाले हैं। केवल 1.5 माह को यदि छोड़ दिया जाए, जो कि क्योंकि इस वर्ष गुरु 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अतिचारी गति से चलेंगे और 1.5 माह के लिए कर्क राशि में भी गुरु जाने वाले हैं। उसकी जानकारी मैं आपको देती रहूंगी। अब बात कर लेते हैं गुरु की, जो कि 14 मई 2025 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वर्ष का दूसरा राशि परिवर्तन ये होने वाला है। अभी गुरु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। यहां से अगर हम 14 मई तक की बात करें तो गुरु की जो दृष्टियां हैं वो आपके दूसरे भाव पर, आपके चतुर्थ भाव पर और आपके छठे भाव पर पड़ रही है। दशम भाव में गुरु अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं, तो इस समय पर आपके कुटुंब में थोड़ी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। आपको आपके कुटुंब से सहयोग मिलेगा और आपके परिवारजनों में प्रेम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके दोनों ही कुटुंब और परिवार के भावों पर पड़ रही है। तो ये चीज काफी अच्छी है, लेकिन गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पर होने से आपको थोड़ी बीमारियां इस समय पर परेशान कर रही होंगी। आपको पेट संबंधी दिक्कतें इस समय पर थोड़ी परेशान कर रही होंगी, जिसके कारण आप थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर इस समय पर परेशान होंगे। गुरु 14 मई तक आपको यही रिजल्ट देने वाले हैं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, जो कि 14 मई तक आपके लिए स्थिति निर्मित है, आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। छात्र छात्राओं के लिए गुरु की दृष्टि काफी अच्छी रहने वाली है। गुरु अभी भी आपके लिए अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे और गुरु जब अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आपके 11वें भाव में चले जाएंगे, तब भी गुरु छात्र छात्राओं के लिए वर्ष भर ब्लेसिंग देंगे। तो छात्र छात्राओं के लिए, सिंह राशि वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए वर्ष काफी अच्छा दिखाई दे रहा है।
अब बात कर लेते हैं 14 मई को जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वहां से गुरु की दृष्टियां कहां कहां पड़ेंगी और आपको उसके कैसे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी या गुरु की पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। लाभ भाव में बैठे गुरु आपको इस समय पर व्यापार से लाभ, संतान का लाभ, विवाह के योग भी आपके लिए गुरु 14 मई के बाद निर्मित करेंगे। तो जो सिंह राशि के जातक और जातिकाएं अभी विवाह के लिए इंतजार कर रहे थे, उनका ये इंतजार इस वर्ष खत्म होने वाला है। वैसे भी गुरु इस बार 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसके कारण गुरु पूरी 12 राशियों के लिए विवाह और संतान के योग निर्मित कर रहे हैं। चाहे कुछ राशियों के लिए थोड़े समय के लिए और कुछ राशियों के लिए अधिक समय के लिए योग निर्मित होंगे, लेकिन इस बार गुरु सभी 12 राशियों को अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। तो आपके लिए विवाह के योग इस समय पर निर्मित हो जाएंगे। 14 मई के बाद संतान के पक्ष को लेकर आपकी जो भी चिंताएं चल रही थी, जो कि शनि के कारण आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, वो गुरु उनको संभालने का कार्य करेंगे। संतान प्राप्ति के लिए आपके लिए योग अच्छे निर्मित हो जाएंगे। हालांकि संतान प्राप्ति में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की ढैया के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ी इस समय पर देखने के लिए मिल सकती है। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको अपने गर्भ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी, परंतु आपको थोड़ी बहुत समस्याओं के साथ एक अच्छी संतान की प्राप्ति इस वर्ष होने वाली है। तो गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ने से आपको भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, उनसे सहयोग मिलेगा। वहीं जो लोग ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं या इस चीज़ के लिए जॉब को सर्च कर रहे हैं, उनको इस समय पर लाभ देखने के लिए मिलेगा और पूरा ही वर्ष आपके ऑनलाइन तरीके से आपके नौकरी लगने के नए नए योगों को निर्मित करेगा। भाई बहनों का सहयोग, छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन, दोनों ही आपका सहयोग करते नजर आएंगे। इस समय पर गुरु की अगली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होने से विवाह के लिए आपके लिए योग निर्मित होंगे। साथ ही जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। व्यापार भाव आपका एक्टिव रहेगा, तो व्यापारियों के लिए पूरा ही वर्ष लाभदायक दिखाई दे रहा है। गुरु के कारण आपको बहुत अच्छे लाभ अपने व्यापार के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि आपके व्यापार भाव के स्वामी शनि ढैया का निर्माण करेंगे, लेकिन गुरु के कारण आपको व्यापार के क्षेत्र में अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उनको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। पार्टनर से थोड़ा सा धोखा मिलने के संकेत इस समय पर मिल रहे हैं। यदि आप सिंगल व्यापार करते हैं, तो आपको व्यापार में और अच्छे परिणाम इस समय पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। गुरु 14 मई से 19 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो आपको इसी तरह के परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। 19 अक्टूबर को गुरु अतिचारी होकर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री होकर, और आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक गुरु आपके 12वें भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। ये जो स्थिति है, इस 1.5 माह के दौरान आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। ये जो समय ही आपके खर्चों को बहुत अधिक बढ़ाने वाला साबित होगा। इस समय पर आपके खर्चे यात्राओं पर, आपकी बीमारियों पर थोड़े से बढ़ते नजर आएंगे। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए कि 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच आपको अपने खर्चों का, जो भी आप खर्चे करेंगे, उनका बजट निर्माण करते हुए अपने खर्चों को करना चाहिए। तो आपका धन थोड़ा संचित हो पाएगा, अन्यथा आप बहुत अधिक धन इस 1.5 माह में खर्च कर देंगे। हमने बात की गुरु की और शनि की, अब बात कर लेते हैं राहु और केतु की, क्योंकि ये दोनों ग्रह हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। राहु अभी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो राहु की ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। राहु अष्टम भाव में बैठकर अचानक से परेशानियां और अचानक से लाभ देने का कार्य करते हैं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं केतु आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु के दूसरे भाव में गोचर करने से धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन परिवारजनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या अन्य छोटी छोटी समस्याओं को लेकर वाद विवाद होने की संभावना बन रही है।
हालांकि ये जो स्थिति है ये आपकी वाणी में भी थोड़ी कड़वाहट को दर्शा रही है। तो ये जो समय अभी 18 मई 2025 तक बना हुआ है, इसमें राहु और केतु के आपको थोड़े से मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। राहु की यदि हम दृष्टियों की बात करें तो 18 मई तक राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर, आपके दूसरे भाव पर और आपके चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। तो परिवार को तो ये पूरी तरीके से इफेक्ट कर ही रहे हैं, जिसके कारण परिवार में बहुत अधिक शांति का माहौल आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। और ये स्थिति आपको 18 मई 2025 तक देखने के लिए मिलने वाली है। बहुत अधिक खर्चे, और क्योंकि 12वें भाव पर राहु की दृष्टि को अच्छा नहीं माना जाता है, बेवजह की यात्राओं में थोड़ा सा कष्ट, हॉस्पिटल के चक्कर, स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी और आपकी माता जी के स्वास्थ्य में, आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य में ये चीज थोड़ी सी नेगेटिव इस समय पर चल रही है। राहु और केतु जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई 2025 को, तो फिर राहु आपके सप्तम भाव में और केतु आप ही की राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से एक साथ की पोजीशन पर रहते हैं और दोनों ही वक्री चलते हैं, जिसके कारण अपने से एक राशि पीछे जाएंगे। तो राहु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और केतु आप ही की राशि यानी सिंह राशि में गोचर करेंगे। दोनों का संबंध आपकी राशि से बनेगा, आपके सप्तम भाव से बनेगा। तो ये स्थिति भी आपके लिए उतनी अधिक अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि राहु की प्लेसमेंट आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव रहने वाली है। ये स्थिति उन लोगों के लिए थोड़ी सी कमजोर है जो वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। जीवन साथी के साथ आपको थोड़ी सी परेशानियां इस समय पर देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि पहले ही अष्टम भाव में ढैया का निर्माण करते हुए गोचर करेंगे। वहीं राहु भी 18 मई 2025 से आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर 18 मई के बाद चीजें थोड़ी सी गड़बड़ाने लगेंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि गुरु की दृष्टि के कारण ये स्थिति संभली रहेगी, कोई भी चीज बहुत अधिक देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन ये चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। जीवन साथी के साथ कलह, जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट, इन दोनों ही चीजों का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, परंतु जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। पार्टनर पर आंख मूंद कर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, अन्यथा आपको पार्टनर से धोखा मिल सकता है। तो सप्तम भाव पर राहु की प्लेसमेंट के कारण आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। राहु की यदि दृष्टियों की हम लोग बात करें तो राहु की दृष्टि लाभ भाव पर और ये दृष्टि उच्च की दृष्टि होगी, जिसके कारण आपके लाभ में इस समय पर वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि गुरु यहाँ पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो यदि हम आर्थिक रूप से इस पूरे वर्ष को देखें तो आर्थिक लिहाज से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक लिहाज से कोई परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। धन आपके पास आएगा और अधिक मात्रा में धन आपके पास इस वर्ष आने वाला है, क्योंकि आपका लाभ भाव बहुत अधिक एक्टिव रहेगा और आपका धन भाव भी एक्टिव रहेगा, जिसके कारण आप धन संचय भी कर पाएंगे और धन आपके पास आएगा भी। परंतु बीच बीच में कुछ समय ऐसा बनेगा कि आपके खर्चे बहुत अधिक होने वाले हैं। स्पेशली जो 1.5 माह का समय जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपको अपने खर्चों का थोड़ा सा ध्यान इस वर्ष रखना है। बजट बनाकर यदि आप अपने कार्यों को करेंगे तो फिर कोई परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। राहु की यदि अगली दृष्टि की बात करें तो आपकी राशि पर है, तो इस समय पर आप बहुत चतुर और चालाक स्वयं को महसूस करेंगे, परंतु आलस्य आपके ऊपर हावी रहेगा। तो आपको एक चीज जरूर करनी चाहिए कि दैनिक रूप से आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि जब राहु और शनि की कंबाइन दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, जिसके कारण आप थोड़े से आलसी हो जाएंगे, नहाना धोना थोड़ा सा कम कर देंगे और अपनी साफ सफाई का आप उतना ध्यान नहीं रखेंगे। परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दैनिक रूप से स्नान करें,
ईश्वर की आराधना करेंगे तो फिर इस दृष्टि का भी आपको उतना नेगेटिव परिणाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो आप स्लो हो रहे थे वो आपको उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी और आप खुद को एक्टिव महसूस कर पाएंगे। आपको नियमित रूप से इस समय पर एक दिनचर्या का पालन करना चाहिए। दिनचर्या का यदि आप पालन करेंगे तो फिर आपको इस दृष्टि के कारण उतने नेगेटिव परिणाम देखने के लिए नहीं मिलेंगे। राहु की यदि अगली दृष्टि की बात करें तो आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर दृष्टि के कारण आपकी छोटी छोटी यात्राएं इस वर्ष होने वाली हैं और उन छोटी छोटी यात्राओं में आपका थोड़ा सा धन खर्च हो सकता है। इस समय पर आपको हाथों से संबंधित कोई परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। हाथों में दर्द या फिर हाथों में चोट चपेट लगने की संभावनाएं आपके लिए संभव हैं, तो अपने हाथों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चले। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनसे संबंधों में थोड़ी कड़वाहट देखने के लिए आपको इस वर्ष मिल सकती है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। हमने बात की राहु की, अब बात कर लेते हैं केतु की। हालांकि केतु की दृष्टियां उतनी अधिक एप्लीकेबल नहीं होती है, परंतु ऐसा देखने में आता है कि केतु के पास भी दृष्टि है। तो केतु आप ही की राशि पर गोचर करेंगे 18 मई 2025 से, जिसके कारण केतु का प्रभाव आपके ऊपर पूरी तरीके से रहने वाला है। आप इस समय पर थोड़े से रिसर्च करते देखे जा सकते हैं। इस समय पर आपका मन ऐसा लगेगा कि मैं सभी चीज़ों के बारे में बहुत अधिक गहराई से जानूं। आप चीज़ों को खोजबीन करते इस समय पर नजर आएंगे। तो रिसर्च फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए केतु की ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी रहने वाली है। तो रिसर्च जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको केतु की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर होने से अगेन आपको जीवन साथी के साथ संबंधों को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। संतान भाव पर केतु की दृष्टि गुरु की राशि यानी उच्च राशि पर पड़ने के कारण इस साल आपको संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग निर्मित हो रहे हैं। केतु की अगली दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होने से आपकी इस वर्ष धार्मिक यात्राएं होने वाली हैं और धर्म कर्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। तो मित्रों, हमने ऑल ओवर तरीके से बात की। अब इस चीज को कंक्लूड करते हुए आपको हम आपके प्रत्येक क्षेत्र के विषय में बताते हैं कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपको जो पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए मिलेंगे वो आपके आर्थिक लिहाज से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आर्थिक लिहाज से आप धन संचय भी कर पाएंगे और धन का आगमन भी आपके लिए रहने वाला है। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। आर्थिक लिहाज से वर्ष 2025 आपके लिए गुड न्यूज लेकर आएगा। उसके बाद बात करें यदि आपके परिवार की, तो परिवार के क्षेत्र में आपको मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि जितनी परेशानियां अभी आपको आपके कुटुंब में देखने के लिए मिल रही थी उतनी परेशानियां देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि राहु केतु की प्लेसमेंट जो कि अभी आपके परिवार को प्रभावित कर रही है वो हट जाएगी, जिसके कारण आपके परिवार में पिछले वर्ष से अधिक शांति और सुकून देखने के लिए मिलने वाला है। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से समय उत्तम है। परंतु एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इस समय पर जो लोग भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, इन चीजों से रिलेटेड कोई डील करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सतर्क रहकर चलना चाहिए। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल अभी नीच के होकर आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कम से कम जब तक मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हो जाती, जो कि मई तक मंगल इसी प्रकार से गोचर करेंगे, तो मई तक आपको इन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। बात यदि आपके संतान के विषय में करें तो संतान का पक्ष आपका बहुत अच्छा इस वर्ष दिखाई दे रहा है। संतान आपके अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ती नजर आएगी। हालांकि संतान धीरे धीरे उन्नति करेगी, परंतु संतान प्राप्ति के लिए भी ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम विवाह के योग इस वर्ष बनने वाले हैं। नौकरी करने वाले जातकों को मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि आपको नौकरी में बदलाव या प्रमोशन जैसी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती हैं, परंतु आपको नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सतर्क और सावधान रहकर चलना चाहिए। नौकरी में आपको थोड़ी परेशानियों के साथ चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। व्यापार भाव आपका अच्छा बना हुआ है। व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे।
लेकिन जीवन साथी के साथ आपको थोड़ी सतर्कता के साथ रहना चाहिए। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। ये वर्ष आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी गड़बड़ी को दर्शा रहा है, तो आपको इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आपके स्वास्थ्य में इस वर्ष थोड़ी परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। अपनी हड्डियों का, अपने हाथों का और अपने पैरों का आपको विशेष तौर पर इस वर्ष ध्यान रखना चाहिए। उनसे रिलेटेड दिक्कतें आपको देखने के लिए इस वर्ष मिल सकती हैं। तो ऑल ओवर रूप से यदि इस वर्ष को देखा जाए तो ये वर्ष आपके लिए मिला जुला साबित होगा। जिन क्षेत्रों में मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला है, उनका आप यदि ध्यान रखते हैं, थोड़े एक्टिव रहते हैं, अपनी दिनचर्या को सही रखते हैं, तो फिर आपको परिणाम अच्छे देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। आपके लिए एक छोटा सा उपाय मैं अवश्य बताना चाहती हूँ, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों को ढैया लग रही है। साथ ही राहु केतु का संबंध आपकी राशि से बनने वाला है, तो आपको प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर में जाके शनि आराधना अवश्य करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे यदि आप तेल का दीपक पूरे वर्ष जलाएंगे तो आपको न्यूट्रल परिणाम एटलीस्ट देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।